दूध जैसी बेसिक कमोडिटी का प्राइस अमूल मदर डेयरी ने 2 रुपए पर लीटर से बढ़ा दिया है। जल्द ही वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, फ्रूट्स हर चीज महंगी होने वाली है और इसका सिंपल सा रीजन है क्रैशिंग इंडियन रुपी। राइट नाउ एक यूएस डॉलर खड़ा हो गया है 96 इंडियन रुपीस पे। ये कुछ ऐसा है कि अगर पहले हमें एक यूएस डॉलर खरीदना होता था तो हम 81, 80, 85 इतने रुपए में ले लेते थे, लेकिन आज अगर हमें एक यूएस डॉलर खरीदना है तो हमें 96 रुपए देने पड़ेंगे। अब इससे इंडियन रुपी कैसे गिर रहा है? देखो, हम लोग एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है। कोई भी एक्टिविटी इंसान कर रहा है उसमें फ्यूल कंजप्शन होता है। हमारे घर में बिजली आ रही है, फ्यूल लग रहा है। हमारे घरों में एलपीजी चल रहा है, फ्यूल लग रहा है। फ्यूल हर चीज के लिए चाहिए। ये जो फ्यूल बन रहा है ये क्रूड ऑयल से बन रहा है। इंडिया में खुद का क्रूड ऑयल नहीं है, हम क्रूड ऑयल बाहर से लेते हैं। पहले ये हो रहा था जब यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा था तो हमारे फायदे में था, क्योंकि रशिया हमें डिस्काउंट क्रूड ऑयल दे रहा था। अब वो भी डिस्काउंटेड नहीं दे रहा है। मोरोवर रशिया के साथ डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो हम लोग क्रूड ऑयल लेते हैं गल्फ कंट्री से। लेकिन जब से वहां पे यूएस ईरान का वॉर चल रहा है तो वो ऑब्वियसली एक तो फ्यूल प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक कर गया है और वहां पे सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्योंकि ब्लॉक कर दिया जा रहा है बीच-बीच में। तो ऑयल प्राइस बढ़ गया है। ये कुछ ऐसा है कि अगर पहले हम एक बैरल 80 यूएस डॉलर में या 90 यूएस डॉलर में ले रहे थे तो अब उसके लिए 100 या 110 यूएस डॉलर देना पड़ रहा है। मोरओवर क्योंकि इंडियन रुपी यूएस डॉलर के सामने वीक पड़ गया है, तो पहले क्रूड ऑयल का प्राइस ही कम था, 80 यूएस डॉलर के बराबर था, तो इंडियन रुपी का वैल्यू भी चलो ठीक ठीक था कि एक यूएस डॉलर जो है 80 इंडियन रुपीस के सामने था, तो 18 to 80 इतना इंडियन रुपी जाता था। लेकिन अब पहली बात तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, एक बैरल अब 100 यूएस डॉलर का रहा है, सो 100 और मोर ओवर जो इंडियन रुपी है उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गया डॉलर के सामने, तो अब वो 100 into 96 इतना जाएगा एक बैरल का इंडियन रुपी में। पहली चीज, क्रूड ऑयल का प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लिए बढ़ गया है। पहले अगर वो 80 यूएस डॉलर एक बैरल में मिल रहा था तो अब वो 100 यूएस डॉलर एक बैरल में मिल रहा है। लेकिन इंडिया में ये डबल मार लग रही है क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो क्रैश कर गई है डॉलर के सामने। तो अगर पहले वो आईएनआर में अगर मैं आपके सामने रखूं तो पहले वो 80 गुना 80 या 80 गुना 85 इतना आईएनआर जा रहा था, तो अब वो 100, एक तो यूएस डॉलर का ही वो बैरल का ही प्राइस बढ़ गया है, तो 100 गुना 96 अब वो इतना जा रहा है। तो ये चीजों का दोनों का डबल इंपैक्ट की वजह से फ्यूल प्राइस बढ़ जाएगा। फ्यूल प्राइस बढ़ जाएगा तो हर चीज ही बढ़ जाएगी। आपका ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, घर में बिजली का खर्चा बढ़ जाएगा, एलपीजी बढ़ जाएगा, हर चीज एक्सपेंसिव हो जाएगी। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की मार्केट से वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, लुकिंग एट द फ्रेजिलिटी ऑफ द इंडियन मार्केट, वो शायद सेफर फील नहीं करें तो वो अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन रुपी की जो डिमांड है वो कम हो रही है। इट्स नॉट इन दैट डिमांड, और जब कोई चीज डिमांड में नहीं होती है उसका वैल्यू गिरने लग जाता है। अब क्योंकि वो अपना पैसा इंडियन मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेफर ऑप्शन पे शिफ्ट हो रहे हैं, और वो सेफर ऑप्शन है डॉलर, तो वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद रहे हैं। इसकी वजह से डॉलर का डिमांड एकदम से सर्ज कर गया है, बढ़ गया है, और जो चीज ज्यादा डिमांड में है उसका वैल्यू वैसे ही बढ़ जाता है, तो डॉलर और ज्यादा वैल्यूएबल हो गया है। इन्हीं चीजों से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी लोगों से कुछ अपील करते हैं, जैसे कि हम लोग गोल्ड ना खरीदें। अब गोल्ड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो भी चीज हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका ट्रेड डॉलर में होगा, और इंडियन रुपी लोएस्ट हिट कर गया है डॉलर के सामने, तो ऑब्वियसली चीज हमें महंगी पड़ना शुरू हो जाएगी इंडियन रुपी में। दूसरी चीज, हम ऑयल बाहर से लेते हैं, दैट्स व्हाई ही आस्क्ड अस कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करें या तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें जिससे ऑयल बचाया जा सके, फ्यूल बचाया जा सके। तीसरी चीज, हम फर्टिलाइजर्स भी बाहर से लेते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट करने की कोशिश करो। बाहर से कोई भी चीज खरीदना अभी के लिए फायदेमंद नहीं है। कुकिंग ऑयल जो कि हम बाहर से लेते हैं वो भी उन्होंने बोला है कि लेस से लेस कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा सके। सो इट इज अ थ्रेट, और ये और भी ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाएगा अगर ये ईरान यूएस वाला वॉर ऑनगोइंग रहा। ईरान यूएस, और ये इतना थ्रेटनिंग है कि ये सिर्फ न्यूज़पेपर का हेडलाइन या टीवी का हेडलाइन नहीं है, ये एक्चुअल में हर घर की कहानी होने वाली है।